किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? ये सवाल 2023 के सीजीएल प्री एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड एवरेज से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे ईजी तरीका बताएंगे। और लास्ट में हम जो डे और टेम्परेचर वाला क्वेश्चन बनता है, जैसे देखिए ये सवाल कह रहा है कि किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना था? तो लास्ट में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक आसान सवाल से। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम डेली इस तरह का वीडियो इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। पहला सवाल है, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है? देखिए 6 खिलाड़ी था और 6 का औसत रन कितना है? 36। तो 6 खिलाड़ी मिल करके टोटल रन कितना बनाया होगा? ये हो जाएगा 216 रन। अब कह रहा है कि इसमें से एक खिलाड़ी जो है वो 16 रन बनाया, तो इसका 16 रन को अगर माइनस कर दें तो बाकी जो 5 खिलाड़ी बचा वो पांचों मिल करके कितना रन बनाया होगा? 200 रन। तो कह रहा है कि शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है? तो शेष खिलाड़ी का टोटल रन है 200 और शेष खिलाड़ी बचा कितना? 5 खिलाड़ी। तो इसको 5 से भाग दे देंगे तो औसत कितना हो जाएगा? 40। तो शेष खिलाड़ी का औसत रन हो जाएगा 40। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत रन बढ़कर के 62 हो जाए? देखिए 10 पारी में उसका औसत रन था 60, तो 10 पारी में टोटल मिलाकर के कितना रन बनाया होगा? 600 रन। अब कह रहा है कि 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि औसत रन बढ़कर के 62 हो जाए? तो 10 पारी से हो जाएगा अब 11 पारी, और 11 पारी का औसत कितना हो जाएगा? 62। तो 11 पारी का कुल रन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 682। तो देखिए 10 पारी का टोटल रन है 600 और 11 पारी का टोटल रन है 682। तो 11वां पारी में कितना रन बनाया होगा? 82 रन बनाया होगा। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार औसत में 3 रन की वृद्धि करता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है? देखिए जब वह 15वीं पारी में 58 रन बनाता है तो औसत रन 3 बढ़ जाता है, यानी कि 14वीं पारी तक जो औसत होगा उससे 3 ज्यादा हो जाता है 15वीं पारी के बाद। तो मान लिया जाए कि 14वां पारी तक उसका औसत रन था x, तो 15वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा? x+3। ठीक है, तो 15 पारी का औसत अगर x+3 है तो 15 पारी का टोटल रन कितना हो जाएगा? इसमें 15 गुना हो जाएगा। और 14 पारी का औसत रन है x, तो 14 पारी का टोटल रन कितना हो जाएगा? 14x। तो यह है 15 पारी का कुल रन और यह है 14 पारी का कुल रन। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो 15वां पारी का रन बचेगा, और 15वां पारी में बनाया है 58 रन, तो इसके बराबर में हो जाएगा 58। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15x + 45 - 14x = 58। तो देखिए 15x में माइनस होगा 14x तो बचेगा x, और 45 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? ये 13 बचेगा। तो x का वैल्यू आया 13। तो हमें पूछ रहा है कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत है x+3 और x का वैल्यू आया 13। तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, यानी कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन हो जाएगा 16। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके औसत रनों में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। 12वीं पारी में जब वह 63 रन बनाया तो औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। तो मान लिया जाए कि 12वीं पारी के पहले यानी कि 11वीं पारी तक उसका औसत रन था x, तो जब 12वीं पारी में 63 रन बनाया तो उसका औसत कितना हो जाएगा? x+2। तो 12 पारी का औसत अगर x+2 है तो 12 पारी का टोटल रन कितना हो जाएगा? 12 इसमें गुना हो जाएगा, और 11 पारी तक का औसत था x, तो 11 पारी का कुल रन कितना हो जाएगा? 11 इसमें गुना हो जाएगा। तो यह है 12 पारी का कुल रन और यह है 11 पारी का कुल रन। तो इसको जब माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो 12वां पारी का रन बचेगा, और 12वां पारी में कितना रन बनाया है? 63 रन बनाया है। तो इसको माइनस करने से 63 हो जाएगा। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12x + 24 - 11x = 63। तो 12x में 11x माइनस करेंगे तो x बचेगा, और 24 जब इधर आके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 39। तो x का वैल्यू आया 39। इसका मतलब 11 पारी तक का औसत था 39। तो हमें पूछ रहा है कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना था? तो 12वीं पारी या फिर 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है? x+2। तो x+2 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, यानी कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन था 42। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई, तो 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी? तो ये भी एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। हम देखते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन को।
ये कह रहा है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर औसत कम जा रहा है, वहां पर बढ़ जा रहा था। तो देखिए 19वां पारी में जब 78 रन बनाया तो एवरेज 2 कम हो गया, यानी कि 18वां पारी तक जो एवरेज था उससे 2 कम हो गया। तो मान लिया जाए कि 18वीं पारी तक उसका औसत था x, तो 19वां पारी जब खेला तो उसका औसत रन कितना हो जाएगा x-2। तो 19 पारी का ये औसत रन है, तो 19 पारी का टोटल रन कितना हो जाएगा, 19 इसमें गुना हो जाएगा। और 18 पारी का औसत रन x है, तो 18 पारी का कुल रन कितना हो जाएगा, 18 इसमें गुना हो जाएगा। तो यह है 19 पारी का कुल रन और यह है 18 पारी का कुल रन। तो जब इसको माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो 19वां पारी का रन बचेगा, और 19वां पारी में कितना रन बनाया है, 78 रन बनाया है, तो ये हो जाएगा 78। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19x माइनस 38 माइनस 18x इज इक्वल टू 78। तो 19x में 18x माइनस होगा तो x बचेगा, और ये 38 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 8 16 और 7 3 10 और 1 11। तो x का वैल्यू आया 116, यानी कि 18वां पारी तक उसका औसत रन था 116। तो कह रहा है यहाँ पर कि 19वां पारी के बाद उसका औसत रन क्या है, तो 19वां पारी के बाद उसका औसत रन क्या हो गया, 2 कम हो गया, x-2 हो गया, तो ये हो जाएगा 114। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। देखिए पहला जो 10 ओवर है इसमें मात्र 3.2 रन के हिसाब से रन बना है, तो 10 ओवर में कितना रन बना है, केवल 32 रन बना है, लेकिन टोटल टारगेट है 282 रन का। तो 282 में 10 ओवर में केवल 32 रन बना, तो और कितना रन बनाना है, तो ये हो जाएगा 0.52, यानी कि 250 रन और बनाना है शेष ओवर में, और शेष ओवर कितना है 40 ओवर, यानी कि 40 ओवर में अभी 250 रन बनाना है। तो कह रहा है कि क्या रेट से बनाना चाहिए, तो 250 को 40 से भाग दे दीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 25 को भाग देंगे 4 से, तो ये आएगा 6.25, यानी कि 6.25। तो बचा हुआ जो 40 ओवर है हर ओवर में 6.25 रन के हिसाब से बनाना पड़ेगा, तब 282 रन पूरा होगा। एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गया, तो प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाया गया औसत रन ज्ञात करें। तो ये तो एकदम सिंपल है, सभी खिलाड़ी मिलकर के 215 रन बनाया, तो कह रहा है कि औसत रन क्या है सभी का, तो 11 खिलाड़ी होता है, यानी कि 11 खिलाड़ी मिल करके 215 रन बनाया, तो 11 से भाग दे दीजिए 215 में, तो एवरेज आ जाएगा। तो कितना आएगा, एक बार में भाग जाएगा 11, तो बचेगा 10, 5 उतरेगा, तो 9 बार में लगेगा 11 9 99, तो ये बचेगा 6। अब पॉइंट लेकर के 0 लेंगे तो ये बार 5 बार में लगेगा। तो देखिए अगर ऑप्शन को देखें तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 है। 5 रन से अपने औसत बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में उसे कितने रन बनाना चाहिए। देखिए 17 पारी खेला जब, तो उसका औसत रन था 34 रन, तो 17 पारी का टोटल रन कितना हो जाएगा, तो 17 में 34 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 578। अब कह रहा है कि 5 रन से अपने औसत बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए। तो 17 पारी अभी तक खेला है, तो अगला पारी जब खेलेगा तो टोटल 18 पारी हो जाएगा, और कह रहा है कि औसत 5 बढ़ जाएगा, यानी कि पहले 34 था तो अब हो जाएगा 39। तो 18 पारी में अगर 39 के औसत से रन बनाएगा तो 18 पारी में टोटल रन कितना हो जाएगा, तो 18 में 39 को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 702। तो देखिए 17 पारी का कुल रन है 578 और 18 पारी का कुल रन है 702, तो 18वां पारी में वो कितना रन बनाया होगा, 702 में 578 को माइनस कर देंगे, तो 702 में 578 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 में से 8 जाएगा 4, और ये 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि 18वां पारी में 124 रन जब वो बनाएगा तब उसका औसत जो है 5 बढ़ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना था। देखिए कह रहा है कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे इन तीनों का औसत तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, तो तीनों दिन मिलाकर के टोटल तापमान कितना हो जाएगा, 40 गुना 3 यानी कि 120 डिग्री। फिर कह रहा है कि मंगल, बुध और बृहस्पति का औसत तापमान है 41 डिग्री, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इन तीनों का औसत तापमान है 41 डिग्री, तो तीनों दिन मिलाकर के टोटल तापमान कितना हो जाएगा, 41 गुना 3 यानी कि 123 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो देखिए माइनस करने में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो देखिए बचेगा यहाँ पर क्या, थर्सडे बचेगा और यहाँ पर मंडे बचेगा। इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंट यानी कि 3 डिग्री। तो बृहस्पतिवार और सोमवार के तापमान का अंतर है 3 डिग्री। यहाँ पर फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि बृहस्पति के जगह में अगर 38 डिग्री रखें तो 38 माइनस मंडे इज इक्वल टू 3,
तो मंडे का तापमान कितना हो जाएगा, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 35 डिग्री आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार का तापमान 30 डिग्री था, तो शुक्रवार का कितना था? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन चारों दिन का औसत तापमान था 38 डिग्री सेल्सियस। तो चारों दिन का टोटल तापमान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38 गुना 4, यानी कि 152 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मंगलवार से लेकर के शुक्रवार का औसत तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन चारों का औसत तापमान था 40 डिग्री सेल्सियस। तो चारों दिन का कुल तापमान कितना हो जाएगा? 40 गुना 4, यानी कि 160 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी और ये भी, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो बचा क्या? यहाँ पर फ्राइडे बचा और यहाँ पर माइनस में मंडे बचा। तो दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंट, यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो शुक्रवार और सोमवार का अंतर आया 8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सोमवार का जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस था, तो मंडे के जगह अगर हम 30 बैठा दें तो ये हो जाएगा फ्राइडे माइनस 30 इज इक्वल टू 8। तो फ्राइडे का तापमान कितना हो जाएगा? ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38। तो शुक्रवार का तापमान हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस।